ये है हमारा भारत और ये है बे ऑफ बंगाल में मौजूद हमारी यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसके ठीक 55 किलोमीटर ऊपर एक छोटा सा आइलैंड और है जिसका नाम है कोको आइलैंड, और ऑफिशियली ये म्यांमार का पार्ट है, जहां के रिसेंट सैटेलाइट इमेजेस ने सबको शॉक्ड कर दिया है। क्योंकि पहले कोको आइलैंड में सिर्फ 1400 मीटर का एक प्लेन मिट्टी का रनवे हुआ करता था, लेकिन अब उसी रनवे को रिबिल्ड करके इसकी लेंथ 2300 मीटर तक कर दी गई है और मिट्टी के इस रनवे को पक्का कंक्रीट का बना दिया गया है। ये रनवे इतना बड़ा है कि यहाँ चाइना के J-10 फाइटर जेट, Y-8 ट्रांसपोर्ट प्लेन और KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। साथ ही नॉर्थ हिल पर एक ओवर द हॉरिजन रडार भी लगा दिया गया है, जो 500 से 600 किलोमीटर की डिस्टेंस तक इंडियन एयर स्पेस और इंडियन ओशन की शिपिंग लेन पर नजर रख सकता है। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस आइलैंड की आबादी 1000 से भी कम है। यहाँ ना कॉमर्शियल फ्लाइट्स आती हैं, ना टूरिज्म है, ना कोई बड़ा बिजनेस होता है। फिर भी ऐसे शांत और छोटे आइलैंड पर अचानक इतनी भारी मिलिट्री तैयारियां क्यों की जा रही हैं? देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा सा है। इन सब के पीछे म्यांमार नहीं बल्कि चाइना है। China and Myanmar have agreed to expand ties, pledging to deepen cooperation. Possible Chinese intelligence facilities in Myanmar's Great Coco Island. Myanmar helping Beijing build a spy base. क्योंकि भारत, अमेरिका और जापान की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कई बार कहा है, चाइना म्यांमार को फंड कर रहा है। चाइना अपने इंजीनियर्स एंड मशीन्स भेज रहा है, जिससे म्यांमार की सेना और वहां की सरकार इस पूरे आइलैंड को एक मिलिट्री बेस में तब्दील कर रही है। और इसमें चाइना का मकसद साफ है, वो यहां से इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की हर छोटी बड़ी हलचल को मॉनिटर करना चाहता है। लेकिन इसी वजह से इंडियन ओशन में भारत और चाइना के बीच एक साइलेंट वॉर चल रही है, जिसमें एक और चाइना है जो पूरे इंडियन ओशन पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी ओर है भारत जो चाइना की हर स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए अपनी काउंटर स्ट्रेटजी से कड़ा जवाब दे रहा है। पर ये सब हो कैसे रहा है, आज इसी को डिटेल में समझेंगे। भारत और चाइना दोनों की नजरें इंडियन ओशन पर इसलिए है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड लाइंस इसी ओशन से होकर गुजरती है। चाइना का करीब 80% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से आता है, जापान का 90% और साउथ कोरिया का भी 95% तेल यहीं से गुजरता है। चाइना अपनी जरूरत का लगभग 60% ट्रेड इसी ओशन से करता है। दुनिया के करीब 50% कंटेनर शिपमेंट और दुनिया की लगभग 40% ऑयल ट्रेड भी इसी रूट से निकलता है, और ये सारा ट्रैफिक 3 बड़े चोक पॉइंट से होकर गुजरता है, जिसमें पहला है मलक्का स्ट्रेट, जो एक नैरो सी पैसेज है जिसकी विड्थ सिर्फ 2.8 किलोमीटर है और स्ट्रेट इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में आता है। दूसरा चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ये ईरान और ओमान के बीच में आता है और इसकी विड्थ 33 किलोमीटर है। तीसरा है बाबिल मंदेब, ये जिबूती और यमन के बीच एक थिन स्ट्रिप के रूप में मौजूद है और इसकी विड्थ 29 किलोमीटर है। अगर इनमें से कोई भी एक चोक पॉइंट सिर्फ 10 दिनों के लिए बंद हो जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमी हिल जाएगी, चाइना की फैक्ट्रियां बंद पड़ जाएंगी, पेट्रोल पंप सूख जाएंगे और दुनिया भर में प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे। अब समझिए यहाँ पर कि चाइना का सबसे बड़ा डर क्या है। भारत अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की वजह से मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल वेस्टर्न गेट पर बैठा हुआ है। यहाँ कुल 572 आइलैंड्स की एक लंबी चेन फैली हुई है जो लगभग 800 किलोमीटर तक जाती है, और ये चेन सबसे ऊपर लैंडफॉल आइलैंड से शुरू होती है और सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट तक जाती है, जिसका मतलब है कि भारत सीधे उस रास्ते के ऊपर बैठा हुआ है जहां से चाइना और एशिया के अधिकतर देशों का तेल और ट्रेड गुजरता है। इसी डर की वजह से चाइना ने एक बड़ा प्लान बनाया है जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी, यानी भारत के चारों तरफ पोर्ट्स और मिलिट्री बेसिस का एक घेरा बनाना, जिसमें पहला पर्ल है बांग्लादेश का चिट्टगोंग पोर्ट। यहाँ चाइना ने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के थ्रू $2 बिलियन से अधिक इन्वेस्ट किया है। ये बांग्लादेश नेवी का मेन बेस है। 2022 की अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ चाइनीज सीक्रेट लिसनिंग पोर्ट्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में इंडियन नेवी की मूवमेंट पर नजर रखते हैं। दूसरा पर्ल है म्यांमार का क्याओ कफ्यू पोर्ट। ये चाइना का करीब $7.3 बिलियन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें एक डीप सी पोर्ट, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक डायरेक्ट पाइपलाइन शामिल है जो म्यांमार से सीधे चाइना के यूनान प्रोविंस तक जाती है, जिसका मतलब है चाइना बिना मलक्का स्ट्रेट से गुजरे ऑयल एंड गैस को सीधा जमीन के रास्ते अपने यहां तक पहुंचा सकता है। 2021 से 2023 के सैटेलाइट इमेजेस में इसी पोर्ट के पास चाइनीज सबमरीन्स और वॉरशिप्स को देखा गया था। तीसरा पर्ल है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। इस पोर्ट को बनाने के लिए चाइना ने श्रीलंका को करीब $1.4 बिलियन का लोन दिया था, लेकिन श्रीलंका ये पैसे वापस नहीं लौटा पाता है, जिसके बाद 2017 में ये पूरा पोर्ट 99 ईयर्स के लीज पर चाइना के हाथ चला जाता है, और आज ये पोर्ट चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक हब बन चुका है, जहां हर कुछ महीने में चाइनीज स्पाई शिप्स आती हैं जिन पर बड़े बड़े एंटीना और ट्रैकिंग सिस्टम लगे होते हैं। चौथा पर्ल है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक का एक पार्ट है,
जिसकी कुल कीमत करीब $62 बिलियन है। ग्वादर की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब 400 किलोमीटर दूर है, जिससे चाइना की वॉरशिप और सबमरीन्स यहां पर इजिली डॉक हो सकती हैं। फिर पांचवा पर्ल है जिबूती मिलिट्री बेस। ये चाइना का पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस है जो साल 2017 में शुरू हुआ। यहाँ करीब 3500 मरीन्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और वॉरशिप्स डिप्लॉयड हैं। खास बात यह है कि जिबूती वही जगह है जहां अमेरिका और फ्रांस के भी बेसेस मौजूद हैं और ये बेस सीधे बाब एल मंदेब स्ट्रेट पर नजर रखता है, जो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स में से एक है। छठा पर्ल है तंजानिया का बागामोया पोर्ट। ये चाइना का लगभग $10 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है। अगर ये पूरा ऑपरेशनल हो जाता है तो ईस्ट अफ्रीका में चाइना को एक बहुत बड़ा डीप सी लॉजिस्टिकल हब मिल जाएगा। सातवां पर्ल है केन्या का लामू पोर्ट। ये भी इंडियन ओशन पर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बना है और इसकी भी फंडिंग चाइना ने की है। यानी केन्या के इस पोर्ट पर भी चाइना का सीधा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है। और आठवां पर्ल है कंबोडिया का रीम नेवल बेस। यहाँ चाइना दो बेहद बड़े 11,000 टन वाले पियर्स बना रहा है। ये पियर्स इतने मजबूत और चौड़े हैं कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़े डिस्ट्रॉयर्स और हैवी नेवी शिप्स आसानी से डॉक कर सकती है। पर अब कोको आइलैंड में मिलिट्री बिल्डअप करने का मतलब है चाइना पहली बार साउथ ईस्ट एशिया में एक ऐसा नेवल बेस बना रहा है जहां उसकी ब्लू वाटर नेवी फुल स्केल ऑपरेशन कर सकती है। और अगर इन सारे पर्ल्स को मैप पर जोड़कर देखा जाए तो एक ऐसा घेरा बनाती है जिसके थ्रू चाइना भारत पर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है, ताकि अगर दोनों के बीच कभी वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो तो यही नेटवर्क भारत की सप्लाई लाइंस को ब्लॉक कर दे। पर दोस्तों, भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी के रिस्पॉन्स में भारत ने भी अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी तैयार की है, जिसमें इंडियन ओशन के चारों ओर भारत की स्ट्रेटजिक लोकेशंस, पार्टनरशिप्स और मजबूत नेवल पोजीशन शामिल है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इस नेटवर्क का सबसे बड़ा डायमंड है, क्योंकि भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग और सुरक्षित मिलिट्री हब है, जिसे आप एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह समझ सकते हैं जो कभी भी डूबता नहीं है। और इसीलिए 2020 से 2025 के बीच में अंडमान एंड निकोबार में 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। यहाँ एक नया 3,000 मीटर लंबा रनवे तैयार किया गया है, जिस पर P-8 आई सर्विलेंस एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स ऑपरेट कर सकते हैं। कैम्पबेल बे के पास लोकेटेड आइनस बाज नेवल बेस को भी अपग्रेड किया गया है, जिससे पूरी कोस्टल रडार चेन कोको आइलैंड तक हर मूवमेंट को साफ साफ देख सकती है। साथ ही भारत ने इंडियन ओशन में अपने नेटवर्क को और मजबूत किया है। इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट, सेशल्स का असम्पशन आइलैंड बेस, ओमान का दुक्म पोर्ट और ईरान का चाबहार पोर्ट, ये सब मिलकर भारत को हर कोने में लॉजिस्टिक और मिलिट्री एक्सेस देते हैं, जिसका मतलब है भारत अपने शिप्स और एयरक्राफ्ट को इंडियन ओशन में कहीं भी आसानी से डिप्लॉय और ऑपरेट कर सकता है। दूसरी तरफ भारत ने भी अपने पार्टनरशिप नेटवर्क को चाइना जितना ही मजबूत किया है। इंडियन कैरियर ग्रुप्स सिंगापुर के चांगी नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि डिएगो गार्सिया में यूएसए और यूके के साथ इंटेल और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है। फ्रांस के रियूनियन आइलैंड पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती रहती है और ऑस्ट्रेलिया क्वाड और ऑकस के तहत भारत को न्यूक्लियर सबमरीन्स और तकनीकी मदद देता है। दोस्तों, और इसके अलावा दिल्ली में बना इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर पूरे इंडियन ओशन रीजन के शिप मूवमेंट पर नजर रखता है। साथ ही भारत मलक्का स्ट्रेट पर अपनी डिपेंडेंसी कम करके लॉम्बोक और सुंड्रा स्ट्रेट पर फोकस कर रहा है, जहां उसका कंट्रोल ज्यादा है। साथ ही मालदीव्स, मॉरिशस और सेशल्स को भारत रडार, पेट्रोल बोट्स और ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि वो चाइना के डेड ट्रैप में ना फंसे। ईस्टर्न नेवल कमांड के अंडर आने वाले विशाखापत्तनम में जब 2024 में मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन को कंडक्ट कराया गया तो 51 कंट्रीज इसमें शामिल हुई, पर इसमें चाइनीज नेवी को नहीं इनवाइट किया गया। सो फिलहाल की सिचुएशन में भले ही चाइना के पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के पास बेहतरीन ज्योग्राफी, मजबूत दोस्ती और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है। एक और चाइना इंडियन ओशन को खरीदने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत बिना किसी को कर्ज में डाले इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपकी इस पर राय क्या है? अगले 10 सालों में ये साइलेंट वॉर कौन जीतेगा? क्या भारत चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से तोड़ देगा, या चाइना छोटे छोटे देशों को खरीद कर अपने नेटवर्क को और मजबूत करेगा? इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना पसंद करेंगे, इसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे और वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे पेज को फॉलो जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।